जब 50% ओवरहेड उससे शुरू में कट जाएं तो डैम को तो टूटना ही चाहिए था। बहुत अजीम जज्बा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो जज्बा पहले क्यों नहीं जागता, हमें तब एहसास क्यों नहीं होता। एक चीज़ होती है एहसास मलकियत। PC1 बनता है, उसके 14% जो है वो डायरेक्ट मिनिस्टर के पास चले जाते हैं। हम पढ़ते हैं, हम इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम इन डैमों के टूटने से आने वाले सैलाब में बह जाते हैं, हमारे घर बह जाते हैं, और हम कभी ये नहीं। वालेकुम जी, पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है वो तो हम सब उससे आगाह ही हैं, और एक खुशाइन बात यह है कि सारे लोग बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं। मगर मेरी तरह आपने भी न्यूज़ में या टॉक शोज़ में ये सुना होगा कि बहुत सारे डैम जो हैं वो बह गए, बिलखुसूस बलूचिस्तान में। यानी वो डैम जो इसलिए बनाए गए थे कि पानी इनमें जमा हो सके और लोगों की जान बच सके, बहने से लोग बच सकें, वो डैम खुद बह गए। ऐसा क्यों हुआ, इस पर तफसीलन वीडियो जो है वो देखते हैं, और उसके बाद में वीडियो में बताई गई वजूहात जो बड़ी डिटेल से बताई गई हैं, जो सबसे बड़ी वजह है उस पर मैं बात करूंगा कि इस वजह की असल वजह को क्या है और उसमें हम किस तरह से कसूरवार। मेरा नाम परवेज़ खान मंदोखेल है, मैं जॉब से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और उसके साथ साथ फाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ। जहाँ पे 50% जो है 50% के फंड तक कमीशन और एक्सेप्टेंस की मद में चले जाते हैं, वहाँ पे डैम का खुद बनना भी एक मौजे से कम नहीं है। मसलन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कंसर्न मिनिस्टर जो होते हैं, जो इलाके के जिसके फ़ंड होते हैं या जिसका फ़ंड होना चाहिए, उसमें 14% मिनिस्टर के हो जाते हैं। 14% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो एक PND एक PC1 बनता है, उसके 14% जो है वो डायरेक्ट मिनिस्टर के पास चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट का एक्सेप्टेंस होता है जो कि 10% से इरिगेशन का कम नहीं होता। फिर उसके बाद 12% जो होते हैं वो कमीशन की मद्देनज़र लग जाते हैं। फिर उसमें 7% इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स शेड्यूल में हमारा प्रॉफिट जो होता है वो 20% होता है, मगर कटता हमसे टोटल कॉस्ट के 7% है। फिर 6% BRA को चले जाते हैं। 49% जो है 49% ये आपके जो हैं इसमें करप्शन और इनकम टैक्सेस और ये रीजनल टैक्सेस की मद में चले जाते हैं। तो 50% पे आपका जब काम होगा तो काम तो इसी नेचर का होगा। ये कोर्ट से लेके डिपार्टमेंट्स, ब्यूरोक्रेसी से लेके फिर ये टेक्नोक्रेट से, इंजीनियर से लेके सबको ये चीज़ें पता है, मालूम है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस रूटीन है आपका। इसमें ये चीज़ें जब होंगी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जाहिर है सबका हिस्सा है, अफसरान का हिस्सा है, इंजीनियर्स का हिस्सा है, महकमा जात का हिस्सा है, और जब इतना ज़्यादा हिस्सा देना होता है तो बिल्डर जो है वो मटेरियल नहीं लगा सकता, और जब मटेरियल नहीं लगा सकता तो नाक़िस तामीरात होती है, और नाक़िस तामीरात के नतीजे में ये सब होता है। 2005 के ज़लज़ले में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो सरकारी इमारत के गिरने से हुआ। बिलखुसूस जो हमारा इलाका था रावलाकोट का, वहाँ पर तो सिर्फ हुआ ही वही जो सरकारी इमारतें गिरी। वो तो खुशकिस्मती से जो फसल कटाई की छुट्टियाँ होती हैं, जिसे असूज की छुट्टियाँ कहते हैं, वो थी, और बहुत से स्कूल बंद थे, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होता। ये स्कूल, ये डैम, ये रोड हमारे लिए बनते हैं, ये दरहकीकत हमारे होते हैं, मगर हमारे अंदर कहीं भी एहसास मलकियत नहीं होता। इनके बनते वक्त कभी भी हम किसी बिल्डर का, किसी इंजीनियर का हाथ नहीं पकड़ते कि तुमने कम मटेरियल कैसे लगाया, कम मटेरियल लगा और तुमने पास कैसे किया। अगर बिल्डर को इतनी रिश्वत देना पड़ रही है तो ज़ाहिर है वो मटेरियल कम लगाएगा, मगर हम कहीं भी किसी का हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम ये समझते हैं, आमतौर पर यही कहा जाता है जी कि हमें क्या, ये सरकारी खाता है, सरकार जाने उसके काम जाने। लेकिन सरकार ने तो उस स्कूल में आके बैठना नहीं होता। सरकारी स्कूलों में तो सरकारी स्कूलों के जो असातिज़ा हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते, तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशल्स हैं, जो अफसरान हैं या MP MLAs वगैरह हैं, उनके बच्चे क्या पढ़ेंगे। मगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, हम इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम इन डैमों के टूटने से आने वाले सैलाब में बह जाते हैं, हमारे घर बह जाते हैं, और हम कभी ये नहीं सोचते कि ये हमारी चीज़ है। हमारा घर अगर तामीर हो रहा हो, हमारा घर अगर बन रहा हो और उसमें हमने किसी को ठेका दिया हो विद मटेरियल, तो वो उसमें सीमेंट कम लगा रहा हो या सरिया कम लगा रहा हो, तो कभी हम उसको लगाने देंगे? कभी हम उसको ये इजाज़त देंगे? क्या हम उससे रोकेंगे नहीं? क्या हम उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे? तो जब
ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं, और ये मुल्क जो है ये क्या हमारा घर नहीं है जिसमें हमने नहीं रहना, इन डैमों से आने वाले पानी में हमने नहीं बहना, तो फिर इनके बनते वक्त हम क्यों नहीं रोकते? वो जज्बा जो किसी आफत के आने के बाद जाग जाता है, बहुत अजीम जज्बा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो जज्बा पहले क्यों नहीं जागता? हमें तब एहसास क्यों नहीं होता? एक चीज़ होती है एहसास मलकियत। NGOs के अंदर ये कंसेप्ट है कि वो जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाती हैं तो वो ये करती हैं कि उसमें कुछ हिस्सा जो है वो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, उसका लगाते हैं, ताकि लोगों के अंदर जो है वो एहसास मलकियत हो, जो सेंस ऑफ ऑनरशिप हो, और लोग जो हैं वो उसको इस्तेमाल में, उसके बनने में, उस सब में जो है वो उनकी दिलचस्पी हो और एहतियात से इस्तेमाल करें, और बनने के वक्त मेक श्योर करें, मतलब कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कुछ नाक़िस तामीरात नहीं हो रही। मगर ज़रूरी नहीं है कि हमारे पैसे लगे हों तो ही हमें एहसास मलकियत हो। जो गवर्नमेंट का बजट लगता है, जो सरकारी अखराजात होते हैं, क्या वो हमारे नहीं हैं? और क्या ये मुल्क हमारे घर की तरह नहीं है? अगर हम किसी भी तामीर होने वाली चीज़ को, वो रोड है, डैम है, सड़क है, पुल है, तामीर होते वक्त हम उसकी निगरानी करें, हम उसमें दिलचस्पी लें, और जैसे तैसे भी हो सके हम कोशिश करें कि कहीं कोई ऐसा घपला ना हो कि कल जो है वो हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बजाय फ़ायदे के ये एक नुकसान बने। तो फिर बहुत सी तब्दीली आ सकती है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर एहसास मलकियत हो, हमारे अंदर ये एहसास हो कि ये मुल्क, ये तामीरात, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो कुछ बन रहा है ये हमारे पैसे से बन रहा है, ये हमारा है। हमने इसको बनते वक्त ठीक से बनने के अमल को जो है वो यकीनी बनाना है, और जब ये बन जाए तो फिर इसके इस्तेमाल में भी हमने बिल्कुल उसी तरह से एहतियात करनी है जिस तरह हम अपनी चीज़ों के इस्तेमाल में एहतियात करते हैं। उम्मीद है जी कि कभी ऐसा होगा कि मनसूबाबंदी से चीज़ें बनेंगी और बनाते वक्त ये देखा जाएगा कि यहाँ से कल पानी तो नहीं गुजर जाना, यहाँ पे फिर सैलाब तो नहीं आना। शायद उसके लिए हमें बहुत वक्त दरकार है, मगर कम से कम हम अपने इर्द गिर्द होने वाले गलत कामों पे जिस हद तक हो सके, हाथ से, ज़बान से, कहीं जाके शिकायत करने से, जिस तरह से भी जो है हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकें उसको रोकने में, तो हमें डालना होगा, और उम्मीद है कि हम डालेंगे। बहुत शुक्रिया जी। गौर कीजिएगा, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत कुछ बन रहा होता है, और इसी तरह से बन रहा होता है जिस तरह से वीडियो में इन्होंने बताया। अल्लाह।